एक्सेल में देखें, यहाँ पर जो मैंने हेडिंग बनाई हुई है वही हमारी हेडिंग है, बैंक अकाउंट लेजर। यानी कि हमारा जो भी बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट जो हमारे पास मंथली हमारे पास आ रही होती है कि आपकी कितने डेबिट से क्रेडिट आपने यूज़ किए हैं, आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, तो वो आपकी स्टेटमेंट हम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं जो भी रिक्वायर्ड होती है। डेट मेंशन कर लेंगे कि किस डेट को आपकी स्टेटमेंट आपकी है। और इसके अलावा लेट सपोज अकाउंट नंबर, यहाँ पर हम कोई भी अकाउंट नंबर मेंशन कर लेंगे। इसके बाद डेट मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। 5 Jan 2005। लेट सपोज कोई भी आपने डेट मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे हेडिंग बना लेते हैं, सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। इस तरीके से हमने अपना एक जो भी फॉर्मेट होता है बैंक का वो हमने इससे रेडी करना है यहाँ पर। और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ पर। फॉर्मेट आप किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब लेट सपोज यहाँ पर मैं सीरीज बना लेता हूँ। और डेट मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पर 1 जनवरी 2015। डेट फॉर्मेट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसी को अगर हम इस तरह सिंगल डेट को अगर हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर आपके पास डेटेड वाइज का कॉलम बन जाएगा। अगर डेट फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना हो तो डेट फॉर्मेट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। होम के पैनल में जाएंगे, यहाँ नंबर्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ रहा है डेट। और डेट पे देखिए डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे हैं आपके, आप कौन सा फॉर्मेट तैयार करना चाहें। जैसे लेट सपोज मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया या ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया, इसको ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास डेट फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसी डेट फॉर्मेट पे काम कर रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन में हम वो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि कहाँ कहाँ आपने अपना जो बैलेंस है वो किस किस ब्रांच से, किस बैंक की ब्रांच से आपने वहाँ पर अपना निकाला है यूज़ करने के लिए। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सपेंस, एक्सपेंस के बाद नेशनल बैंक, लेट सपोज कोई भी यहाँ पर मैं नेम वगैरह लिख सकता हूँ यहाँ पर, जो भी है आपके अकाउंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। मैंने इस तरीके से यहाँ मेंशन कर दिया। अब डेबिट और क्रेडिट, बेसिकली डेबिट हमारे पास क्या होता है कि डेबिट वो चीज़ होती है कि अगर आप अपने अकाउंट्स के अंदर कितना अमाउंट जमा करवा रहे हैं वो डेबिट्स के अंदर आ जाएगा। और क्रेडिट जो होगा कि आप अपने अकाउंट से कितना क्रेडिट, कितना अमाउंट यूज़ कर रहे हैं तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। और बैलेंस जो भी आपके पास जो फाइनली बैलेंस रह जाएगा यूज़ करने के बाद वो बैलेंस में आएगा। डेबिट के अंदर हम आते हैं, लेट सपोज आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए आपने डेबिट रखे हैं और क्रेडिट अभी आपने को यूज़ नहीं किया, तो हम यहाँ पर बैलेंस में क्या करेंगे, सिंपली इक्वल टू लगाएंगे और डेबिट के सेल्स को सिलेक्ट करके सिंपल हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखें आपके पास आपने 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट जमा किया हुआ है और आपका बैलेंस भी 1 लाख रुपए ही बता रहा है। अब अगर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ 50,000,
तो देखिए बैलेंस भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो रहा है। और अगर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ 2 लाख, तो देखिए यहाँ पर आपके पास बैलेंस भी इतना ही बता रहा है। इन केस यहाँ पर अगर आप क्रेडिट लगाते हैं कि अब आपने क्रेडिट इसमें से यूज़ कर लिया 30,000, अब बैलेंस मुझे किस तरीके चेक करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है। आपने इक्वल टू लगाना है, अपने जो बैलेंस को सेलेक्ट करना है, प्लस कर देना है जो आपका डेबिट होगा, माइनस कर देना है जो आपका क्रेडिट होगा, और एंटर। तो देखिए आपने 2 लाख में से 30,000 अगर आपने क्रेडिट यूज़ कर लिया तो आपके पास बैलेंस कितना मौजूद है, ये आपके पास इनिशियल यानी आपका फाइनल बैलेंस आ रहा है। इसको हम सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ मैंने ड्रैग इसलिए कर दिया, अगर मैं यहाँ पर अब चेंजिंग वगैरह करूँगा तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा। लेट सपोज अब मैंने मज़ीद इसके अंदर 50,000 डेबिट करवा दिए, और इसके अलावा 20,000 डेबिट में। अच्छा, अब यहाँ मैं क्रेडिट में यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने 10,000 क्रेडिट में यूज़ किए हैं, और फिर इसके बाद 9 जनवरी की डेटेड वाइज मैं अपने डेबिट एंड क्रेडिट का यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने 1 जनवरी को डेबिट डिपॉजिट जमा करवाया था, 2 जनवरी को मैंने 30,000 क्रेडिट यानी निकलवा ली थी यूज़ करने के लिए, 3 जनवरी को मैंने 50,000 डेबिट करवाया, उसके बाद 4 जनवरी 5 जनवरी को मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया, 6 जनवरी को मैंने अगेन डिपॉजिट जमा करवाया, और 7 जनवरी को मैंने क्रेडिट यानी कि 10,000 यूज़ कर लिया, निकलवा लिया। इसके बाद 10 जनवरी को भी हम अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर कि मैंने 40,000 मज़ीद क्रेडिट करवा लिया, तो देखिए मेरे पास जो बाकी बैलेंस कितना रह गया, 1,90,000। तो ये मेरे पास फाइनली अमाउंट है कि ये आपके पास बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से रिन्यू होती जाती है। इसके बाद यहाँ पर मैं अमाउंट ले लेता हूँ टोटल, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इनको और इनको मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं डेबिट का टोटल कर लूँगा कि मैंने पूरे मंथ में, मैं तो यहाँ पर 10 जनवरी तक बनाया ना, तो इसमें तो आप पूरे मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से कि पूरे मंथ के अंदर मैंने अपना कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो उसका मुझे यहाँ पर टोटल निकालना हो, तो इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन करके हम अपने डेबिट के कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो देखिए ये मेरा अमाउंट है डिपॉजिट कि जितना मैंने पूरे मंथ मैंने कितना डिपॉजिट जमा करवाया है। सेम फॉर्मूला हमारे पास है क्रेडिट के लिए, इक्वल टू सम, पूरे होल कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे क्रेडिट के और एंटर कर देंगे। तो इससे मुझे मालूम हो जाएगा कि मैंने पूरे मंथ में कितना क्रेडिट यूज़ किया है, वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। और बैलेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, आपका जो डेबिट अमाउंट होगा उसको हम माइनस कर देंगे क्रेडिट अमाउंट से, और एंटर। तो ये हमारे पास हमारा फाइनली हमारा बैलेंस है कि एंड ऑफ मंथ हमारे पास जो बैंक की स्टेटमेंट है हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से बोल्ड करना चाहे, कलर करना चाहे, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बैंक के अकाउंट लेजर की जो हमारी बैंक स्टेटमेंट की जो शीट थी आज, कि किस तरीके से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का हमारे पास जो जो भी रिकॉर्ड होता है डेबिट एंड क्रेडिट का, वो हम किस तरीके से एक्सेल के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।